हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत की प्राकृतिक वनस्पति में। और भी मैंने वीडियो बना लिया हूँ, चलिए देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वनस्पति है? भारत के जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वनस्पति है? तो उसनार्द वनस्पति है या उसनार्द पतझड़ वन है? उष्णार्ध पतझड़ वन है। भारत में जो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है किस प्रकार के वन का है? तो उष्णार्ध पतझड़ वन है। ओके। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम तथा औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, वह किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसा वन पाया जाता है? उष्णार्ध सदाबहार वन पाया जाता है। ओके, कैसा वन पाया जाता है उष्णार्ध? फिर से सुनिएगा। जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, औसत तापमान 24 डिग्री के आसपास हो और वर्षा पूरे वर्ष भर आर्द्रता 70% बनी रहे। ओके, सालों भर 70% बनी रहे, तो उसे तब किस प्रकार के वन यहाँ पाए जाएंगे? तो उष्णार्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, खासकर आपको मेघालय के क्षेत्र के आसपास ये मिल जाएगा। ओके, और भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वन का, वो कैसा है? तो उष्णार्ध पतझड़ वन है। ओके, नेक्स्ट है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो 100 से 200 वर्षा जो होती है जहाँ, वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाई जाती है। कैसा वन पाई जाती है? उष्णार्ध पतझड़ वन। देश में 100 से 200 सेंटीमीटर अगर वार्षिक वर्षा होती है तो वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? उष्णार्ध पतझड़ वन। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जहाँ 50% से भी कम है वहाँ पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ओके, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। ओके, मैंग्रोव वन दलदली या ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक विस्तार आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा। ओके, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी का वन सबसे ज्यादा आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाएगी। किसकी लकड़ी? चंदन की लकड़ी नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? इसमें जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण, इसलिए ये चर्चित है। किस लिए भाई? तो जैव विविधता और सदाबहार वन है, इसलिए यह चर्चित होती है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी स्थित कहाँ है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। शांत वैली कहाँ अवस्थित है? तो केरल में स्थित है। शांत वैली कहाँ अवस्थित है? केरल में। ओके, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विभिन्नता यानी अलग अलग क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़, तो सबसे पहले तो आप जान ही रहे कि कीपाकार आकृति में होती है। ठीक है, और पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा भी होती है। पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त होती है, जैसे मानसिंहराम। ओके, मेघालय का। नेक्स्ट, सुमिलित करना, कौन सा पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? सौगन जो वृक्ष है
वह कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। सागौन वृक्ष कहाँ पाई जाती है? हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। देवदार वृक्ष जो है वो किस जगह पाई जाती है? तो हिमालय की तराई में। देवदार वृक्ष हिमालय की तराई में पाई जाती है। ओके, देवदार दार तराई, ठीक है, देवदार हिमालय की तराई में पाई जाती है। सुंदरी जो है सुंदरवन में पाई जाती है। और सिनकोना जो है आपका मध्य भारत में पाई जाती है। सिनकोना का वृक्ष मध्य भारत में पाई जाएगी। देवदार तराई में पाई जाती है। सागौन जो है हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका आंसर सी मार लीजिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वन के प्रकार और किस जगह वो पाए जाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाए जाएंगे? जहाँ वर्षा ज्यादा होगी वहीं होगा। ओके, तो डी सह्याद्री का क्षेत्र मारिएगा। ठीक है, कौन सा? सह्याद्री का कटिबंधीय सदाबहार। फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती कहाँ पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य गंगा के मैदान में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है शुष्क पर्णपाती। और आर्द्र पर्णपाती आपकी पाई जाती है कहाँ? तराई में। आर्द्र पर्णपाती तराई में और शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा में। और सदाबहार सह्याद्री में। और अल्पाइन जो पाई जाती है वह है अरुणाचल प्रदेश में। अल्पाइन जो है कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ओके, अल्पाइन जो है कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्द्र पर्णपाती कहाँ पाई जाती है? तो एक 4 तराई में। पर आर्द्र पर्णपाती शुष्क पर्णपाती कहाँ पाई जाती है? मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में। कटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री में। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की होती है? पश्चिमी घाट की जो वनस्पति होती है किस प्रकार की पाई जाती है? तो सदाहरित पाई जाती है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति। ओके, अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। सुमेलित करना है इसमें। 100 से 200 सेंटीमीटर अगर जहाँ वर्षा होगी वहाँ कैसी वर्षा होगी? तो वहाँ वर्षा पतझड़ वन होगा। ठीक है, 16 का बी। तो बताया 100 से 200 सेंटीमीटर होगा वहाँ पतझड़ वन होगा। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होगा वहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार इसलिए क्योंकि पानी हमेशा है वहाँ, तो पेड़ हरा हरा रहेगा। ठीक है, 100 से 200 है तो पतझड़ वन पाए जाते हैं। और 50 सेंटीमीटर से कम है तो आपको पता है मरुस्थलीय पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाएगा? मरुस्थलीय पाया जाता है।
क्या पाया जाएगा 50 से कम में, और 50 से 100 सेंटीमीटर में क्या पाई जाती है, तो सूक्ष्म वन पाई जाती है। कौन सी वन पाई जाएगी, सूक्ष्म वन पाई जाएगी। 50 से 100 में सूक्ष्म वन, 50 से कम में आर्द्र मरुस्थलीय वन, ठीक है, मरुस्थलीय वन। 100 से सदाबहार में और 100 से 200 के बीच में पतझड़ वन पाई जाती है। इसका आंसर बी मान लीजिएगा। ओके, तो ए का 2 पतझड़, बी का 3 सूक्ष्म वन 50 से 100 में, 100 से 50 से कम में मरुस्थलीय, और चौथा तो पता चल ही रहा होगा सदाबहार। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय कौन जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक असामान्य बना देता है। तो पहला है अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता। ये जो चीज है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बना देती है। यानी शीतोष्ण कटिबंध में जो लकड़ी वगैरह उगता है वो ज़्यादा उपयोगी होता है। क्यों हम उपयोग करते हैं, क्योंकि यह लकड़ी यहाँ का मुलायम होता है और प्रायः यहाँ समरूपता पाई जाती है। तो आंसर बी मारिएगा। उष्ण के तुलना में शीतोष्ण वाला लकड़ी बढ़िया माना जाता है क्योंकि मुलायम होता है, समरूपता होती है, इसीलिए। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाया जाता है जहाँ वर्षा हमेशा होती है। तो वर्षा जहाँ होती है नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ होती है, नीलगिरी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। कौन सा जो राज्य है शहतूत रेशम उत्पादित करता है, तो कर्नाटक करता है रेशम। ओके, कर्नाटक रेशम का उत्पादन करता है। और सदाबहार वन पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय। अब भारत तो उष्णकटिबंधीय मौसम है ही, तो इसको मेनली ये याद रखना, सदाबहार वन जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा गया है। क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक पेड़ पाई जाती है, इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए। ओके, भारत में वन चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सी है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। ओके, चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। अल्पाइन तो आपको पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश में मिलता था, ठीक है, लेकिन उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश में यहाँ अल्पाइन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फिर से सुनिए, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो वो कौन सी है, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश उत्तर का। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय जो है आपका अर्ध सदाबहार वन है। कौन सी वन है, अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय तो भारत है ही है, लेकिन साथ ही साथ अर्ध सदाबहार वन ये भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कहलाते हैं। भारत का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा होगा, अर्ध सदाबहार वन होगा। सदाबहार नहीं कह लिखाना, अर्ध सदाबहार वन कहना होगा।
नेक्स्ट है, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः कितनी है? तो 93% उष्णकटिबंधीय है और 7% शीतोष्णकटिबंधीय है। सबसे उपयोगी लकड़ी यही प्रकार की होती है, शीतोष्ण, और ये उष्णकटिबंधीय प्रकार की लकड़ी है जो 93% है। ओके, वन जो है उष्णकटिबंधीय 93% है, शीतोष्ण वन जो है 7% है भारत का। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की जो प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन है। ओके, प्रमुख वनस्पति भारत का क्या है? पतझड़ वन है। कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश जो है आपका तेंदुपत्ते के लिए ज्यादा उपयोगी है। ओके, तेंदुपत्ता का मुख्य उत्पादक मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्व में कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालय वनस्पति की जाति आपकी नहीं है, मोहगनी। ओके, मोहगनी जो है हिमालय वनस्पति की जाति नहीं, यानी हिमालय क्षेत्र पर वो नहीं उगता है। कौन? मोहगनी। बाकी सिल्वर फर, स्प्रूस और जूनिफर ये हिमालय वनस्पति है। ओके, हिमालय वनस्पति कौन कौन सी होगी? जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस। ओके, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? भारत के जो जैव विविधता के ताप स्थल जो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। फिर सुनिए, भारत का जो जैव विविधता के ताप स्थल जो है वो कौन सी है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है जो ताप स्थल कहलाते हैं, जैव विविधता के ताप स्थल। और कौन सी जो है हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है निम्नलिखित में से? तो मोहगनी नहीं होगी। बाकी कौन कौन होगा? जूनिपर होगा, सिल्वर फर होगा और स्प्रूस होगा। ओके, नीचे दिए गए वाक्यांश दिए गए हैं, उसके बारे में सही बताना है कौन सही है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचकांक है। जी हाँ, सही सूचकांक है। प्राकृतिक जो वनस्पति है वो जलवायु पर निर्भर करती है और वो मेरा सही इंडिकेटर भी है। दूसरा, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, यानी जो जल को ज़्यादा प्रेम करते हैं उस प्रकार के पौधे ये कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। ओके, आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। इस प्रकार आपका भारत की प्राकृतिक वनस्पति खत्म होता है।